आज हम क्लास एक उर्दू फोक टेल में जो कहानी सुनेंगे इसका नाम है मुक़द्दस तहाइफ। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा अमीर हमज़ा, मक़बूल वफ़ादार और उमरू ने बचपन की हदें तय करके जवानी की मंजिल में कदम रखा। उमरू की शरारतें, अयारियाँ और चालाकियाँ ख़त्म होने में ना आती थीं। अब उसमें ख़ास बात ये पैदा हो गई थी कि वो हर वक्त किसी न किसी तरह दौलत हासिल करने के लिए बेचैन रहता। इस मामले में दोस्त, दुश्मन और छोटे बड़े का भी ख्याल ना करता। एक दिन जबकि तीनों दोस्त अपने घर की छत पर बैठे बाजार की रौनक देख रहे थे कि एक जलूस आया और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। अमीर हमज़ा ने उमरू से कहा, ज़रा मालूम तो करो कि ये लोग शहर से बाहर किस लिए जा रहे हैं, अभी पता करके आता हूँ। उमरू ने कहा और बाहर निकलकर फिर उसके साथ हो लिया। आधे घंटे बाद वापस आकर अमीर हमज़ा से कहने लगा, हम यहाँ बैठे हैं और शहर के बाहर ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है। मुल्क मुल्क के सौदागर आए हुए हैं, सैकड़ों खैमे लगे हैं, बड़ी रौनक है। एक सौदागर घोड़े लेकर आए हैं। खुदा बेहतर जानता है ऐसे खूबसूरत और ताकतवर घोड़े मैंने कभी नहीं देखे। उमरू ने घोड़ों की ऐसी तारीफ़ की कि अमीर हमज़ा मेले में जाने के लिए बेचैन हो गए। उन्हें बचपन ही से घुड़सवारी का शौक़ था और जवान होकर तो वो बड़े माहिर शाह सवार बन गए थे। सारे अरब में उन जैसा शाह सवार और कोई और ना था। उन्होंने इसी वक्त उमरू और मकबल को साथ लिया और मेले में पहुंच गए। तीनों दोस्त सबसे पहले उस सौदागर के खैमे की तरफ गए जो घोड़े लाया था। इसके घोड़े एक बाड़े में खड़े थे। अमीर हमज़ा ने उन घोड़ों को देखा और कहा, बहुत खूबसूरत और उम्दा जानवर हैं, हम इनमें से चंद घोड़े ज़रूर ख़रीदेंगे। घूमते फिरते एक शामियाने की तरफ पहुँचे। क्या देखते हैं कि एक शानदार घोड़ा शामियाने के नीचे जंजीरों से बंधा खड़ा है। उसका जिस्म इतना खूबसूरत था कि अमीर हमज़ा देखते ही बेचैन हो गई और सौदागर से कहा, इस घोड़े की क्या कीमत है। सौदागर ने अमीर हमज़ा को ऊपर से नीचे तक देखा और हंस कर बोला, साहबजादे अभी जवान हो, दुनिया नहीं देखी, जाओ अपने माँ बाप के कलेजे से लग कर बैठो। तुम इस घोड़े की सवारी के लायक नहीं। क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैंने उसे जंजीरों में जकड़ रखा है। ये किसी को अपने नज़दीक नहीं आने देता। सवारी करना तो दरकिनार, अब तक ये कई आदमियों को दूसरी दुनिया में पहुंचा चुका है। ये बातें सुनकर अमीर हमज़ा तो चुप रहे, लेकिन उमरू को तैश आ गया। आंखें निकाल कर बोला, ए सौदागर, अगर तू हमारा मेहमान ना होता तो अभी तेरी लाश फड़कती हुई नज़र आती। जानता भी है कि किससे बात कर रहा है। ये मक्के के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के लड़के अमीर हमज़ा हैं, जिनकी बहादुरी और शाहसवारी का सारा अरब कायल है। सौदागर ये तकरीर सुनकर हंसा, कहने लगा, मुमकिन है तुम सही कहते हो, लेकिन मैं तो जब मानूं कि अमीर हमज़ा साहब इस घोड़े पर सवारी करके दिखाएं। कसम खाकर कहता हूं कि अगर ये कामयाब हो गई तो घोड़ा मुफ्त में दे दूंगा। सौदागर के अल्फाज सुनकर उमरू के दिल में लालच ने सर उभारा। कहने लगा, अगर मैं इस पर सवारी करके दिखा दूं तो इतना कीमती घोड़ा मुफ्त में मिल जाएगा और 10-12 हज़ार से कम में ना बिकेगा। ये सोचकर सीना फुलाया और सौदागर से कहा, ए शख्स सुन, ये मड़ियल घोड़ा मेरे अमीर हमज़ा जैसे पहलवान की सवारी के लायक नहीं। हाँ, मुझ जैसा खादिम ज़रूर इस पे चढ़ सकता है। परे हट, मैं इस पे सवार होता हूँ। उमरू की शक्ल देखकर सौदागर हैरान हुआ। कहने लगा, ए लोगो, ये लड़का ख्वाम अपनी जान का दुश्मन हुआ है। घोड़े ने अगर हल्की सी लात भी मार दी तो सीधा बहिरे अरब में जा गिरेगा। इसे समझाओ, वरना मैं इसकी ज़िंदगी का जिम्मेदार नहीं हूँ। लोगों ने उमरू को इस इरादे से बाज रहने का मशवरा दिया, लेकिन उसने सबको डांट दिया। फिर घोड़े के चारों तरफ चक्कर लगाया। घोड़े ने भी लाल लाल आंखों से उमरू को घूरा और नथने फुलाई। उमरू ने जो ही इसकी पीठ पर हाथ रखा वो उछला और इस जोर से हिनहनाया कि उमरू लड़कनियाँ खाता हुआ अमीर हमज़ा के कदमों में आ गिरा। अमीर ने उसे उठाकर कपड़े झाड़े और चुपके से कहा, आप मेरे साथ चल, मैं तुझे घोड़े पर बिठाता हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। उमरू ने कहा, मेरे बाप की तौबा जो मैं कभी इस बदमाश घोड़े के नज़दीक भी जाऊँ। आप ही सवारी का शौक़ पूरा कीजिए। बंदा तो यहाँ से रुखसत होकर ख्वाजा साहब की खिदमत में जाता है। उनको बता तो दूँ कि हमज़ा खुदकुशी का इरादा रखता है। ख़बरदार, जो तुम यहाँ से हिले, देखते जाओ, मैं अभी एक घोड़ा हासिल करता हूँ। ये कहकर अमीर हमज़ा घोड़े के करीब गई और उसकी जंजीरें खोलने का हुक्म दिया। सौदागर की इजाज़त से उसके नौकरों ने जंजीरें खोल दी। अमीर हमज़ा ने इसकी लगाम थामी। घोड़े ने अपने आप को जंजीरों से आज़ाद पाया तो शुक्रिया करने लगा, लेकिन अमीर हमज़ा ने ऐसा ज़ोरदार घूंसा इसकी गर्दन पर मारा कि वो थर्रा गया। लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। इतने में हमज़ा ने रकाब में पाँव रखा और उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। चंद मिनट तक घोड़ा उछलता कूदता रहा और पिछली टांगों पर खड़ा होकर इसने अमीर को गिराने की कोशिश की।
لیکن حمزہ اس کی پیٹھ پر اس طرح جم گئے تھے جیسے گھوڑے کے جسم ہی کا ایک حصہ ہے۔ پھر پلک جھپکنے میں گھوڑا امیر حمزہ کو لے کر صحرا کی طرف چل پڑا اور آنن فانن 20-30 کوس دور نکل گیا۔ امیر حمزہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح نہ رکا۔ آخر ایک خندق کو پار کرتے ہوئے اس نے ٹھوکر کھائی اور گرتے ہی دم دے دیا۔ اب امیر حمزہ سخت پریشان ہوئے۔ چاروں طرف وحشتناک بیابان منہ پھاڑے کھڑے تھے، ہر طرف ریت ہی ریت تھی، خشک جھاڑیاں اور بھورے رنگ کے پہاڑ۔ وہ اس سے پہلے کبھی ادھر نہ آئے تھے اور نہ ان کو اندازہ تھا کہ شہر کا راستہ کس طرف ہے۔ آخر خدا کا نام لے کر ایک طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور پیاس کی وجہ سے زبان سوکھ گئی۔ دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں سایہ نہ ملا۔ جب چلنے کی ہمت نہ رہی تو ایک خشک جھاڑی کے قریب نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک نقاب پوش سوار مغرب سے نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر سبز رنگ کا قیمتی لباس تھا اور وہ کالے رنگ کے خوبصورت اور طاقتور گھوڑے پر سوار تھا۔ امیر حمزہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ پراسرار سوار قریب آ کر رکا، گھوڑے سے اترا اور بولا، خواجہ عبدالمطلب کے بیٹے، اٹھ، تیری قسمت جاگ گئی۔ یہ گھوڑا میں تیرے لیے لایا ہوں۔ اس پر کبھی حضرت اسحاق علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے۔ کوئی اس گھوڑے سے آگے نہ نکل سکے گا اور نہ کوئی پہلوان تجھے کشتی میں ہرا سکے گا۔ اٹھ اور اس پہاڑی کے پیچھے جا، وہاں زمین کھود، ایک صندوق ملے گا۔ اس میں پیغمبروں کے ہتھیار رکھے ہیں، وہ سب تجھے دیے جاتے ہیں۔ امیر حمزہ نے پہاڑی کے پیچھے ایک جگہ ریت کھودی تو لوہے کا ایک بہت پرانا اور بھاری صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اس میں بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ نقاب پوش بزرگ نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں باہر نکالیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کرتا ہے، اسے پہن لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی ذرہ ہے، اسے گلے میں ڈالو۔ دشمن کا کوئی ہتھیار تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی لوہے کی ٹوپی ہے، اسے سر پر پہن لو، تمہارا سر محفوظ رہے گا۔ یوسف علیہ السلام کے دستانے ہیں، یہ صالح علیہ السلام کے موزے اور یہ یعقوب علیہ السلام کا کمر بند ہے۔ یہ الیاس علیہ السلام کی 2 تلواریں ہیں، رستم پہلوان کا خنجر، زیال پہلوان کا گرز اور سہراب پہلوان کا پنجہ ہے۔ آخر میں ان بزرگ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نیزہ نکال کر امیر حمزہ کو دیا اور اپنے ہاتھ سے یہ تمام ہتھیار ان کے بدن پہ لگائے۔ پھر سیاہ گھوڑے پر سوار کیا اور کہا، اس گھوڑے کا نام قیطاس ہے، یہ بڑا وفادار اور جانباز ہے۔ اچھا، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یا حضرت اپنا نام تو بتاتے جائیے، امیر حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا نام خضر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ قیطاس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہی امیر حمزہ کی ساری تھکن اور بھوک پیاس دور ہو چکی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کو لے کر خود بخود اس راستے پہ چل پڑا جو مکے کو جاتا تھا۔ جب سوداگر کا گھوڑا امیر حمزہ کو لے کر صحرا کی طرف بھاگا اور وہ دیر تک واپس نہ آئے تو امرو سخت بے چین ہوا۔ مقبل سے کہا کہ میں حمزہ کی میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندھا دھند صحرا کی طرف دوڑنا شروع کیا، میلوں دور نکل گیا۔ اب اس کی بھی وہی حالت تھی جو امیر حمزہ کی ہوئی تھی۔ پیروں میں بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اور پیاس سے تالو چٹکنے لگا۔ آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بہت دیر بعد ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سبز لباس پہنے ہوئے ایک نقاب پوش سرہانے کھڑا ہے۔ حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ میرا نام خضر ہے اور میں تمہیں اس مصیبت سے نکالنے آیا ہوں۔ نقاب پوش نے کہا، اٹھ عمرو، خدا نے تجھ پر کرم کی نظر کی ہے، تیرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا اور تجھ سے بڑے بڑے چالاک اور عیار لوگ خوف کھائیں گے۔ اٹھ اور یہاں سے نکل جا، دوڑنے میں کوئی تجھ سے آگے نہ نکل سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ جن کا نام خضر تھا غائب ہو گئے۔ عمرو خوشی خوشی اٹھا اور ایک جانب دوڑنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں بجلی بھر دی گئی ہو۔ دوڑتے دوڑتے آنن فانن سینکڑوں کوس دور نکل گیا اور کوئی تھکن نہ ہوئی۔ بھوک پیاس مٹ چکی تھی۔ ایک جگہ کیا دیکھتا ہے کہ امیر حمزہ سیاہ گھوڑے پر بیٹھے اور طرح طرح کے ہتھیار جسم پر سجائے چلے آتے ہیں۔ عمرو انہیں صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا، حمزہ، اس سوداگر کا گھوڑا کہاں ہے جس پر تم سوار ہوئے تھے، اور یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار کس کے اڑا لائے ہو؟ امیر حمزہ ہنسے اور اسے سارا قصہ سنایا اور آخر میں کہا، یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ مجھے تو جب یقین ہو کہ یہ گھوڑا دوڑ میں مجھ سے آگے نکل جائے۔ عمرو نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو اور دوڑ لگاؤ۔ امیر حمزہ نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عمرو بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ نہ گھوڑا آگے نکل سکا اور نہ عمرو۔ عمرو کی یہ رفتار دیکھ کر امیر حمزہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، او امیہ کے بیٹے، تو نے یہ ہنر کس سے پایا؟ اسی سے جس نے تمہیں ایک گھوڑا اور پیغمبروں کے ہتھیار دیے، عمرو نے جواب دیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے مکے کے قریب پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شہر کے سارے مرد عورتیں ایک جگہ جمع ہیں۔
ख्वाजा अब्दुल भी हैरान परेशान खड़े रो रहे हैं। हमज़ा और उमरू को देखते ही सब लोग खुशी से नारे लगाने लगे और ख्वाजा साहब ने आगे बढ़कर बारी बारी हमज़ा और उमरू को गले से लगाया। मकबूल वफ़ादार को जब मालूम हुआ कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने अमीर हमज़ा को मुक़द्दस तोहफ़े दिए हैं और उमरू को भी दौड़ने की क़ुव्वत अता फ़रमाई है, तो वो दिल में कहने लगा, मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ कि मुझे कुछ भी ना मिला। अब यहाँ रहना बेकार है, मैं अपने दोस्तों की नज़रों में गिर जाऊँगा। बेहतर यही है कि चुपचाप यहाँ से निकलकर ईरान की तरफ चलो और नौशेरवां के पास हाजिर दो, वो कदर करेगा। ये सोचकर मकबल की आंखों से आंसू बहने लगे। रात के अंधेरे में घर से निकला। अमीर हमज़ा और उमरू बेखबर सो रहे थे। मकबल ने दिल ही दिल में रुखसती सलाम किया और मदाइन को जाने वाले रास्ते की तरफ हो लिया। एक दिन और एक रात चलता रहा। आखिर पैरों में छाले पड़ गई। थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और मौत की आरजू करने लगा। फिर ख्याल आया कि इस तरह तो मौत आने से रही, क्यों ना दरख्त पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दूं। यह सोचकर दरख्त पर चढ़ा। सबसे ऊंची शाख पर पहुंचकर आंखें बंद की और नीचे कूद गया। लेकिन ये क्या, उसे यूं महसूस हुआ जैसे फूलों के ढेर पे आ गिरा हो। आंखें खोली तो अपने करीब एक नकाब पोश को खड़े पाया। नकाब पोश ने मकबल को सीने से लगाया, प्यार किया और कहा, बेटा, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मेरा नाम खिज़र है। ये तीर कमान ले। इस कमान को तेरे सिवा दुनिया में कोई और ना खींच सकेगा। तेरा तीर कभी ख़ता ना जाएगा और ना इस तरकश में कभी तीर ख़त्म होंगे। ये कह के वो बुजुर्ग गायब हो गई। मकबल कमान और तीरों से भरा हुआ तरकश लेकर बहुत खुश हुआ और वापस मक्के की तरफ चला। अब इसके पैरों में ना छाले थे और ना भूख प्यास लगती थी। इधर अमीर हमज़ा उमरू अपने दोस्त की जुदाई से परेशान थे और उसे हर तरफ ढूंढ रहे थे। आखिर शहर से बाहर इनकी मुलाकात मकबल से हुई। तीनों दोस्त एक दूसरे से लिपट कर आंसू बहाने लगे। मकबल ने इन्हें कमान और तीरों का तरकश दिखाया और कहा कि ये तोहफ़ा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अता किया है। तो अमीर हमज़ा और उमरू खुशी से नाचने लगे। मज़ीद जानने के लिए देखिए यमन की फ़तह। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक़ जुड़ा रहे और आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें।